बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद अजीज़। आज डॉक्टर रेकवेक जर्मनी की जिस होम्योपैथिक मेडिसिन को मैं डिस्क्राइब करूंगा उसको R62 यानी कि R62 कहा जाता है और आमतौर पर इसको मॉर्बिलियन के नाम से भी जाना जाता है। R62 की कंपोजिशन में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है उनमें शामिल है आरम ट्राइफेलम 3x, बेलाडोना 4x, फेरम फास्फोरिकम 6x, मर्कसाल 8x और पल्साटिला 4x। R62 को खसरा की दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बालगों और बच्चों में खसरा की अलामात में बुखार, खांसी, पट्ठों में दर्द, सुर्ख आँखें, हसासियत, नाक बहना, मुंह में सफ़ेद धब्बे, गले की सोजश वगैरह शामिल हैं। खसरा एक मुतअद्दी बीमारी है जो खसरा के वायरस की वजह से होता है। ये हवा से चलने वाली बीमारी है यानी कि जो कि मुतासरा अफराद की छींक और खांसी के ज़रिए आसानी से फैल सकती है। ये नाक की रतूबत या थूक के साथ भी फैल सकती है। खसरा आमतौर पर इन बच्चों में होता है जिनको कतरे यानी कि वैक्सीनेशन नहीं दी हुई होती। विटामिन ए की कमी भी खसरा पैदा करने का सबब हो सकती है। बालगों और बच्चों में खसरा की अलामात से वाबस्ता पेचीदगियों में खांसी, इसकात हमल, अंधापन, खून की प्लेटलेट्स में कमी और शदीद असहाल वगैरह शामिल हैं। R62 की खुराक का इस्तेमाल कुछ इस तरह से है कि R62 यानी कि R62 ड्राप्स के 5 से 10 कतरे 2 बूंद पानी में हल करके शदीद बीमारी की हालत में मरीज़ को हर 2 घंटे के वक्फे के साथ इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं, जबकि बच्चों को हर 3 घंटे के वक्फे के साथ इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। और अगर बीमारी की शिद्दत में कमी हो रही हो तो फिर 5 से 10 कतरे 2 बूंद पानी में हल करके मरीज़ को दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। R62 आपको बाज़ार से 22 ml की पैकिंग में बआसानी दस्तयाब हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। अगर आप मज़ीद होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।